अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा ब्रेकफ़ास्ट जो है वो ऐसा ही है। आज अम्मी ने पहले ही रोटी बना ली थी, तो मैंने अभी बस सिंपल अंडा और उसके साथ चाय बनाई है। तो अब अम्मी ने बना लिया था तो मुझे ये ब्रेकफ़ास्ट करना ही था। अदरवाइज़ मेरा आज इस तरह का ब्रेकफ़ास्ट करने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत किया है। और एग तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। मैं मोस्टली डेली मॉर्निंग में लेती हूँ, किसी भी फॉर्म में लेना मुझे अच्छा लगता है। I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you begin to cry. The tears are making you blind. The future's far away, but I will stay. I will stay. Just take a leap of faith. We'll find a way for you and me. Can't look back and run from what I feel inside. There's no more time to hide. Because I feel again. I feel again. Oh, now और नाश्ता करने के बाद मैं अभी अपनी अम्मी को हेयर कलर कर रही हूँ, हेयर डाई। हेयर कलर जो है वो अम्मी ख़ुद ही लेकर आई थी, मैंने नहीं लिया। अम्मी ने ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया था और वो लेकर आई थी। तो अभी ये गार्नियर का मैं कलर करने लगी हूँ, और ये सिंपल जो है वो मीडियम ब्राउन कलर है। 3-4 नंबर जो होता है वो मीडियम ब्राउन कलर ही होता है, इतना ज़्यादा डार्क ब्लैक में या बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन में नहीं आता, थोड़ी सी नेचुरल लुक आती है उसकी। तो अभी बस मैं वो करने लगी हूँ अम्मी को। और गार्नियर का या रेवलॉन का, इस तरह के जो भी कलर होते हैं ना, उनमें रेशो जो होती है क्रीम और डेवलपर की, वो तो सेम ही डलती है। मतलब कि जितनी क्रीम डलती है उतना ही डेवलपर डलता है। और जो यूज़ करते हैं उनको तो आइडिया होगा अच्छी तरह से। अदरवाइज़ फिर जो प्रोफेशनल हो जाते हैं हेयर कलर्स, कुछ जो सैलून्स वगैरह में यूज़ होते हैं, तो उनका रेशो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं यूज़ करना। और कलर्स जो हैं, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, उनका तो बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं होता। सिंपल ही वो आप उनको मिक्स करो और लगा लेते हो। लेकिन जब आपके बालों से कुछ टोन्स कम या ज़्यादा हों, तब थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाता है। I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you begin to cry. The tears are making you blind. The future's far away, but I will stay. I will stay. Just take a leap of faith. We'll find a way for you and me. Can't look और हेयर कलर जब उनको मैंने लगा दिया, कंप्लीट हो गया, तो अब मैं ख़ुद भी ऑयलिंग करने लगी हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, और अब मैं ऑयलिंग करने लगी हूँ। ये एक्चुअली मेरा बिल्कुल हेयर ऑयल नहीं है, मैंने भाई के पास जो था वो मैंने लिया है। और ये मेरे ख़्याल में 3-4 जो ऑयल हैं वो मिक्स हैं, तो वो मैं अभी लगा रही हूँ। और उसके साथ मैं ये भी यूज़ करूँगी, मिनीसो से मैं लेकर आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था पहले। लेकिन यह है कि मैंने ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया, आज मैं करने लगी हूँ इसको यूज़। लेकिन सबसे पहले मैं ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि कुछ दिन भी ऑयलिंग ना करो ना, तो मेरे बाल वैसे भी थोड़े कर्ली हैं, और ड्रायर, स्ट्रेटनर वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। और वेदर भी ड्राई है, तो उसके साथ अगर आप अपने बालों को प्रॉपर मॉइस्चराइज़र नहीं दोगे, तो ये होता है कि फिर बाल गिरने लग जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, हर मौसम में बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन विंटर्स में तो बालों की केयर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तो मैं बस अभी ऑयलिंग करने के बाद शॉवर लूँगी, और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी। और इसको भी मैं आज ही स्टार्ट कर रही हूँ। और
अभी मैं इसको चेक करती हूँ, मैंने बिल्कुल इसको चेक नहीं किया। तो इसकी फ्रेगरेंस तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी है, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। रिज़ल्ट तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ये सिंपल एक स्प्रे ही है। जिस तरह से आप टोनर वगैरह यूज़ करते हो उस तरह से ये सिंपल स्प्रे ही है। तो ये देखें आप कि ये मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है बालों में, और सही करके मैंने ऑयल लगाया है। तो बस उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा छोड़ा था, बस शॉवर लिया था, नमाज़ पढ़ी। और मेरी तो खैर ड्राई स्किन है, मैं गर्मियाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। लोशंस हो गए थोड़े से जो ज़्यादा होते हैं, थिक होते हैं, मैं उस तरह के यूज़ करती हूँ। अभी बस इसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और थोड़े से काम मैंने करने हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ दही पकौड़ियाँ जो होती हैं। एक्चुअली मैं ना हमेशा लेती थी जो दही बूंदी होती है थोड़ी सी मोटी वाली, वो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। मतलब कि मैं बना लेती थी लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। तो ये मैं लेकर आई हूँ इस बार इस तरह से, ये जो पतली वाली होती हैं, इसको बूंदी भी कहते हैं, इन्होंने पकौड़ियाँ लिखा हुआ है, दही फुल्की भी कहते हैं इसको। तो ये मैं लेकर आई हूँ, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसका नाम भी शेयर किया है, पैकेट भी इसका सारा मैंने शेयर किया है। तो ये मैंने अभी एक चखी है तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। वो जो पुराने ऑयल वाला आता है या फिर जो थोड़ा सा पैकेट में बंद टेस्ट आता है वो बिल्कुल नहीं है। इतनी फ्रेश लग रही हैं मुझे कि जैसे अभी फ्राई की हों। तो इसको अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊँ, एक टिप भी दे दूँ कि जब ये हम गर्म पानी में भिगोते हैं ना तो ये थोड़ी सी टूटने लगती हैं। तो मैं हमेशा इसको बिल्कुल नॉर्मल जो पानी होता है उसमें भिगोती हूँ, और उससे ये होता है कि टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लेती हैं, घंटा एक लेती हैं, लेकिन ये है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल टूटती नहीं है, बहुत ही फ्रेश और मज़े का टेस्ट आता है। तो मैं हमेशा नॉर्मल जो पानी होता है उसमें ही हमेशा मैं भिगोती हूँ। इसके साथ बस मैं अभी आलू भी काटती हूँ, छील के काटती हूँ, और इसको भी मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। हर घर में ना, मतलब हमारे घर में भी, हर घर में हर एक कोई दही फुल्की, दही बड़े, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम लोगों की तो फेवरेट है, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये तो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। बस मैं अभी भिगो कर रखूँगी, उसके बाद मैं थोड़े से बर्तन वॉश करूँगी क्योंकि बर्तन काफ़ी पड़े हुए हैं। अभी तो अम्मी बाकी काम वगैरह कर रही थी तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि ये छोटे मोटे काम मैं कर लूँ। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, आजकल मेरे व्लॉग्स ज़्यादातर यहीं से क्यों दिख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे होती हूँ ज़्यादातर। एक्चुअली अभी मेरा घर पूरा सेट बिल्कुल नहीं हुआ है, और जो हमारे अंकल हैं उन्होंने ये कहा कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वो ये कह रहे थे थोड़ी सी बारिशें रुकेंगी, वेदर स्टेबल होगा तो पेंट्स वगैरह होने हैं। इस वजह से किचन के जो कैबिनेट्स हैं नीचे वाले और सब, वहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं रखा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि फिर मैं इंशाल्लाह ताला जब सेट हो जाऊंगी तो दिखाऊंगी सब आप लोगों को। और मेरे हस्बैंड की भी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत बिज़ी है, तो इस वजह से जब फिर मैं फ्री होती हूँ तो अम्मी का घर साथ ही है, मैं यहाँ आ जाती हूँ। क्योंकि हम लोगों ने घर इसी वजह से यहाँ लिया, मेरी अम्मी ने भी और मेरे हस्बैंड की स्पेशली, उनकी यही विश थी कि घर अम्मी के घर से करीब हो ताकि मैं जो हूँ वो अकेला फ़ील ना करूँ, मैं उनके घर आ जाया करूँ जब भी मैं बोर हूँ या अकेली हूँ। तो इस वजह से आप लोगों को आजकल यहाँ से व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। तो आजकल इस वजह से यहाँ पे रूटीन आप लोग मेरी देख रहे हैं। और काम जहाँ तक है तो व्लॉग्स में थोड़े से डिफरेंट करके बनाती हूँ, कभी थोड़े से काम ज़्यादा दिखा देती हूँ, कभी थोड़ी सी बाहर की आउटिंग दिखा देती हूँ, तो आप लोग भी बोर नहीं होते हो, इन्जॉय करते हो। अगर डेली ही मैं एक चीज़ दिखाती रहूँ तो फिर जाहिर है आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट मैं दिखाती हूँ।
हूँ। जब मैं लाहौर में होती थी ना, तो जब मैं मटर पुलाव या इस तरह का सिंपल कोई भी इस टाइप का पुलाव बनाती थी, तो बल्कि अभी भी जब मैं बनाती हूँ तो मैं उसके साथ हमेशा दही फुल्की या आलू वाला रायता, इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं हमें। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ बस अभी मैं चाय बनाऊँगी। खाना अम्मी ही बनाएंगी क्योंकि मोस्टली वही बनाती हैं। आज मेरा दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं बिरयानी बनाऊँ, लेकिन राइस कल भी खाए हम लोगों ने, तो मैंने सोचा आज का गैप देके मैं कल बनाऊँगी। तो अब देखें कि आज रात में क्या बनता है। और चाट मसाला जो है ना, ये जब भी हम बाहर से लेते हैं, दही भले मतलब जमील स्वीट से, रशीद से, कहीं भी किसी अच्छी जगह से हम लेते हैं, तो उसका जो चाट मसाला होता है ना, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते हैं, टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो इसका जो चाट मसाला होता है, मैं अपने घर में भी यही करती हूँ, अम्मी भी यही करती हैं। अम्मी के घर में भी इसी तरह होता है कि वो किसी बॉटल में ना सेव कर लेते हैं हम लोग। तो फिर जब हम घर में दही फुल्की या दही भल्ले कुछ इस तरह का बनाते हैं, चना चाट वगैरह, तो हम वही वाला यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो होते तो घर के हैं, लेकिन जो उसका टेस्ट है ना, वो बिल्कुल बाहर वाला आता है। तो मैं भी आज जो है वो इसी तरह बना रही हूँ घर में, लेकिन उसके साथ जो ये चाट मसाला है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। हम लेकर आए थे जमील से, आई थिंक हमने लिए थे दही भले, तो वहाँ से हमने लिया था, तो मैं यही यूज़ करूँगी। और आप लोग देखिएगा कि कितने मज़े के और यमी जो है वो दही पकौड़ियाँ बनती हैं। वो ऐसे दही बूंदी भी कहते हैं, दही फुल्की भी कहते हैं। अगेन मैं यही कह रही हूँ, पैकेट पे लिखा हुआ है, मैं इसलिए इसको बार बार कह रही हूँ। तो ज़ाहिर है हर कोई अपने इलाके में इसको डिफरेंट नेम से ही बनाता होगा और जानता होगा। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह ताला आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, दुआओं में याद रखने के लिए। और जाते जाते अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोग मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना चाहते हैं, कमिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। If we're quiet, nothing can go wrong. So show me, take it all off. I'll be the switch that'll turn you on. If you wanna know my deepest secrets, you gotta say the magic words. Tonight we're letting out our darkest demons, so please do not disturb. Oh.